प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी पुरस्कार का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रसाद जी की कहानियाँ प्राय भावना प्रधान होती हैं। उनकी पृष्ठभूमि प्राग ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक या विशाल भारत के निर्माण पर आधारित होती हैं। भावों को कहानी के रूप में ढालने के लिए वे विराट कल्पना का आश्रय लेते हैं। पुनः उस कल्पना को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए प्रचुर अभिव्यंजना एवं विन्यास शक्ति का प्रयोग करते हैं। पुरस्कार कहानी यूँ तो घटना प्रधान है, परंतु इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व दिखलाकर अंततः प्रेम पर कर्तव्य की विजयश्री प्राप्त करना है। इसी बारे में कौशल राज्य की मधुलिका और मगध के राजकुमार अरुण के प्रेम कथानक को कथाकार ने सुना है। मधुलिका सिंह मित्र की एकमात्र पुत्री है। उसके पिता अपनी जन्मभूमि कौशल की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए थे। वही उच्च मानवीय संस्कार मधुलिका में भी हैं। वह देशभक्ति और सच्चे प्रेम की साक्षात प्रतिमा है। उसमें एक प्रेमी का कोमल हृदय भी धड़कता है। अपने हृदय पर उसका वश नहीं है। कौशल के उत्सव के समय मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका को देखता है और उससे प्रेम करने लगता है। मधुलिका भी अपने राज्य के पुराने शत्रु मगध राजकुमार अरुण के प्रति आकृष्ट हो जाती है। उसका प्रिय उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है और उसके सामने महलों के वैभवशाली चित्र प्रस्तुत करता है। एक बार तो मधुलिका भी उसकी बातों में आ जाती है। वह राजकुमार अरुण द्वारा रचे गए षड्यंत्र में भागीदार बनने का निर्णय ले लेती है, लेकिन फिर उसे कौशल नरेश के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने कृषि महोत्सव के समय कहे थे। उन्होंने उसे कौशल के वीर रक्षक सिंह मित्र की कन्या कहकर संबोधित किया था। वह सोचने लगी कि उसी वीर सिंह मित्र की पुत्री आज क्या करने जा रही है। अपने ही देश के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेकर वह कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी। अपने ही अंधकार में मानो उसके पिता की आकर उसे चेतावनी दे रही थी, पुत्री ऐसा मत कर, अपने देश को पराधीन मत बनाओ। कर्तव्य और प्रेम से उत्पन्न अंतर्द्वंद को उसे लंबे काल तक झेलना पड़ता है। वह इस पीड़ा को सहन करती है। इसी अंतर्द्वंद के कारण उसका चरित्र कुंदन के समान उज्ज्वल बन जाता है। अंततः वह अपने वीर पिता के पद चिन्हों पर चलती हुई व्यक्तिगत वैभव प्राप्ति की अपेक्षा श्रावती दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाती है। उसका यह निर्णय अपने पिता का ही अनुसरण करता था। शूरवीर सिंह मित्र की पुत्री मधुलिका ने एक बार फिर कौशल राज्य की रक्षा की और सच्चे प्रेम देश प्रेम का परिचय दिया। प्रसाद जी प्राय अतीत वर्णन करते समय वर्तमान का भी चित्रण करते हैं। प्रस्तुत कहानी में कौशल और मगध के पुराने इतिहास को कहानी का कथानक बनाया गया है, परंतु कल्पना की समायोजना तो प्रसाद जी की अपनी ही है। यह कहानी आज भी अपने युग संदर्भ के लिए हुए हैं। वीरबाला मधुलिका का चारित्रिक अंतर्द्वंद इस कहानी को आधुनिकता के ढांचे में ढाल देता है। यह कहानी आज के गुमराह युवकों के लिए एक जलती हुई मिसाल है जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर देश को छिन्न भिन्न करने पर तुले हुए हैं। देश व्यक्ति के लिए नहीं होता, व्यक्ति देश के लिए होता है। देश नहीं रहा तो हम कहाँ और कैसे रहेंगे। जयचंद और विभीषण तो हर काल और देश में हुए हैं। हमें तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं। हमें तो मधुलिका जैसी वीर युवतियों और सिंह मित्र जैसे शूरवीर युवा चाहिए जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हों। कौशल नरेश का निम्नलिखित वाक्य विचारणीय है। सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतिथ्यों का प्रबंध कर लूँ। जब मधुलिका को पुरस्कार देने का बारंबार हठ करता है तो मधुलिका का उत्तर देखिए, तो मुझे प्राणदंड मिले। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी
पुरस्कार प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित करके आखिर में कर्तव्य की विजय को दर्शाती है। यह कर्तव्य देश के प्रति है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से जन्म लेते ही मिल जाता है। धन्यवाद।